So good evening and welcome. Welcome to Spirituality and Healing Meet. And we are meeting after the Diwali festivals, so after a break. So anybody who would like to share क्या लाइफ में चल रहा है and क्या breakthroughs हैं और कैसी रही आपकी दिवाली celebrations, anything that you want to share from your life. कौन share करना चाहेंगे? And then we come to the topic today. But anything that you want to ask, anything that you want to share, please go ahead. अनीता जी कुछ share करना चाहेंगे? आपके वैसे पोस्ट काफ़ी एनकरेजिंग रहते हैं, काफ़ी इन्वॉल्विंग रहते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। एक तो सबको नमस्कार, सारे ग्रुप मेंबर्स को। और इस बारी दिवाली पे ना मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि मैं मैक्सिमम टाइम, मैं नहीं हम सब अपने बीइंग के साथ रह सके एज पर आवर सिचुएशन। जिसका जो बीइंग हो हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम अपने बीइंग के साथ रह सकें और इस रास्ते पे आगे बढ़े। तो बीइंग के साथ मतलब डिवाइन बीइंग के साथ, करेक्ट? डिवाइन बीइंग के साथ हम रह सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड। तो कितना एक्सपीरियंस किया आपने? कितनी बार आप डिवाइन बीइंग में थे और कितनी बार स्लिप हुए, ऑब्जर्व कर पाए? जी। ओके, गुड, दैट्स इट। यही करना है, वहां पे रहना है और अगर स्लिप हो गए तो पता लगना चाहिए हाँ जी फिसल गए, दोबारा से वापस क्लाइंब करके वापस चलना है। दैट इज द लाइफ। वेरी गुड अनीता जी, गुड जॉब डन। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? और कोई शेयर करना चाहेंगे? वेलकम राजा राम जी। और कोई शेयर करना चाहेंगे? भाई कौन होता है? हेलो या शशि, आई वांट टू शेयर। हाँ जी पार जी, गुड। या so I have recently added like I started writing, तो like मैंने थोड़ा इम्प्लीमेंट करना चालू किया कि क्या कौन सी चीजें लिखना मेरे लिए फायदेमंद है। तो नॉर्मल टास्क तो लिखना बिल्कुल है, वो तो नॉर्मल सी चीज में आती है, बट आई हैव एडेड अ न्यू थिंग। सो व्हाट आई डू इज आई राइट एरियाज ऑफ प्रोग्रेस एंड देन मतलब उसके अंदर मैं सारे अपने लिखता हूँ कि कहाँ इम्प्रूवमेंट हुई, क्या हुआ, ठीक है। एंड एटलीस्ट आई ट्राई टू राइट इट वंस अ वीक। और बाकी मैं उसमें ये भी नोट डाउन करता हूँ कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। एंड आई राइट आइडियाज ऑल्सो जो मेरे दिमाग में उस समय आते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो उनको लाइक बेटर करने के लिए। और व्हाई एंड समटाइम्स ऑल्सो दैट व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। तो उससे काफी अच्छा ट्रैक रहता है दिमाग में, वो चीज बनी रहती है। Good. So that is the checking the progress. So Parth, you have done good job, and I know after discussing with you that you are created some good breakthrough results in your meditation, pranayam, exercise of Kriya. So you have started doing Kriya. That I know that, right? So whenever you want to share that, you can do that. But yes, monitoring the progress is something very important. So बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, and this is something that I think is a good step for स्वाध्याय। जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमको प्रोग्रेस कल के दिन के मुताबिक आज का दिन हमारा कितना बेहतर हुआ है, तो वो हमको चेक करने से थोड़ा सा फायदा होता है, राइट? यस, गुड। Who else wants to share? Who else wants to share? Anybody else who wants to share something? तो बाकी सबकी लाइफ कोस्टिंग है, हाँ, ब्रेक थ्रूज हैं। ओके, गुड। तो चलिए आज के एजेंडा में आते हैं। तो हमने लॉ ऑफ बीइंग पे काफी डिस्कशंस कर लिए और लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी जो उसी का पहला पार्ट था, उस लॉ में से निकल के आया लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, उस पे हम बातचीत कर चुके हैं। तो वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर बीइंग, कि हमारी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो बीइंग से होके और फिर डूइंग से होके फिर हैविंग में हमारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, एंड दैट गिव्स अस द रियल टेस्ट ऑफ लाइफ। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट ए different aspect of life, which is like the second spiritual law, I would say, for our understanding and application, which is law of giving. कितने लोगों ने मेरा पोस्ट देखा आज? लॉ ऑफ गिविंग, या गुड। तो लॉ ऑफ गिविंग बड़ा सिंपल सा रूल है। आम भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें कि जो कुछ आप चाहते हो वो देना शुरू कर दो, that is what the law of giving. Actually it is called law of giving and receiving. Actually we are interested in receiving, but that cycle of receiving starts when you start the cycle of
गिविंग, दैट इज व्हाट द लॉ सेज, कि जो कुछ आप चाहते हो आपको मिले वो आप देना शुरू कर दो। तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस लॉ का। तो जब आप ये लॉ सुनते हैं तो आपके अंडरस्टैंडिंग में क्या आ रहा है और आपकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट मीन्स इन योर लाइफ हाउ इज दिस लॉ एप्लीकेबल। तो कहाँ तक आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये लॉ एप्लीकेबल है और आप उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या आप उस लॉ को यूज करके अपनी कुछ बेनिफिट्स या रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हु वुड लाइक टू शेयर so that we get better understanding of this universal law? And this is a universal law, so it will work, it is working like law of gravity, correct? जैसे law of gravity हमेशा अप्लाई करती है, वैसे ही law of giving हमेशा अप्लाई हो रहा है। अब हम कितने अवेयर हैं, हम इस लॉ को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स क्रिएट करने के लिए, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। यस, तो कौन बोलना चाहिए? लॉ ऑफ गिविंग से क्या समझते हैं? दो एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ गिविंग में। एक तो फॉर एग्जांपल फंड्स, मतलब फाइनेंसेस, तो मोर प्रोबेबली आई एम नॉट नेसेसरली स्पेंडिंग, बट जैसे अगर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगाना है या किसी बिजनेस डील में भी थोड़ा सा फ्लैक्सिबल होकर चलना है एंड कंजर्वेटिव होकर नहीं चलना है, तो वापस अबंडेंस हो रही है कुछ महीनों से। तो आई थिंक ये फाइनेंस में तो हो ही रहा है, साथ में आई थिंक रिस्पेक्ट के एरिया में भी काफ़ी हो रहा है। वो होता ही है आई थिंक जनरली विद एवरीबॉडी कि मोर इफ यू वांट रिस्पेक्ट विल एंड अप गिविंग मोर रिस्पेक्ट। तो ये दो चीज़ें तो बहुत बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया। बाकी कुछ एक एरियाज ऐसे भी है जिसमें आई एम गिविंग बट रिसीविंग नहीं हो रही है, बट दोस टेम्परेरी फेजेस कीप कमिंग इन, दैट्स ओके। फिर वो ओके सो लेट मी पुट इट दिस वे कि गिविंग इज अ यूनिवर्सल लॉ। तो गिविंग के साथ रिसीविंग तो होना ही है। ओनली थिंग इज वो थोड़ा सा सर्कल थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया होगा, तो अभी तक आया नहीं है, ये बोल सकते हैं, राइट? गिविंग आपने शुरू कर दिया है, उसका रिसीविंग पार्ट जो है दैट इज इन द यू कैन से इट इज इन द प्रोसेस। अभी तक रिसीविंग वहां से उस पर्टिकुलर एंगल से आना शुरू नहीं हुआ है, करेक्ट? और वी विल हैव टू चेक द क्वालिटी ऑफ गिविंग। तो आते हैं उसी पे डिस्कशन होगा आज का। लेकिन दो बातें बहुत अच्छी बोली अमित जी आपने। नंबर वन, how many of us are aware कि if you want to give something in finances you will have abundance of finances in your life? How many of you have experienced it? How many of you have experienced it? आ गए शशि जी। So yeah, Shashi here. Giving, receiving, yeah. Shashi, you're on mute. Okay, so sorry for the disconnection, and I don't know how much of you could listen to what I was saying. हाँ, हम लोग वहाँ पे थे कि मैं अपना गिविंग और रिसीविंग बताया था, और बस वही डिस्कस कर रहे थे। फिर संजीव जी भी बताने लगे थे, संजीव भाई की उनका क्या गिविंग रिसीविंग है। हाँ, ओके। सो बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि अमित जी ने दो बातें बहुत अच्छी बताई थी गिविंग में। एक तो फंड्स का था कि जब आप फंड्स देते हैं, मनी का जब आप गिविंग शुरू करते हैं तो यू स्टार्ट रिसीविंग एबंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। सो हाउ मेनी ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड दैट? और वो ज्यादा हो रहा है, 100 दे रहा हूँ तो 110 आ रहा है, 150 हो रहा है। Good. In fact, it is not only just incremental. It can be multiplied 10 times or 100 times. It can go in multiplication factor. हाँ, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता है एक्चुअली। तो गिविंग की क्वालिटी पे डिपेंड करता है एंड गिविंग के मोमेंटम पे डिपेंड करता है। यू नो, हु आर यू एज ए बीइंग में आप कौन हो जब आप गिव कर रहे हो? वी विल कम टू दैट। दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्शन जब हम करते हैं उसे, राइट? तो this was one, and second thing what you said was respect. जब आप किसी की अगर आप रेस्पेक्ट चाहते हो तो अगर आप रेस्पेक्ट करने लग जाओगे तो you will start getting respect from the other people. That is basically saying that कि आप अपने लोगों से जैसा बिहेवियर चाहते हो वैसा बिहेवियर आप उनके साथ करने लग जाओ, तो you start getting it. So this is also law of giving. So we can understand this law in multifaceted time. You know, like अलग-अलग dimensions है इसके जिसको हम समझ सकते हैं। So yes, Sanjeev, you wanted to share. You were sharing something. Please go ahead. So and interestingly, before sharing, I would really like to know from Amit. Amit, आपने जैसे बोला कि मैं 100 दे रहा हूँ तो 110 मिल रहा है. So I'm really keen to know आप दे कहाँ रहे हो, किस फॉर्म में दे रहे हो? तो 3D 5D की ही बात करूँगा, 3D मजाक की नहीं। तो जैसे कोई बिजनेस डिसीजन है या किसी चीज़ का परचेजिंग है, या फिर बिजनेस डिसीजन में भी जैसे मुझे कोई अपना कलीग ही हायर करना है या मुझे कोई डील साइन करनी है क्लाइंट से,
बेसिकली हाँ, और मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बताऊंगा, मैंने यहाँ पे यूनियन में क्या किया कि नॉन प्लास्टिक प्रमोशन के लिए मैंने कुछ बैम्बू के काफ़ी सारी, जो इस आश्रम में जो आप सभी लोग आ चुके हैं, तो बैम्बू के टूथ ब्रशेज रखने शुरू करें। जो भी कोई आता है मैं उसको बैम्बू का टूथब्रश रिटर्न गिफ्ट दे रहा हूँ, जस्ट टू एनकरेज कि हम प्लास्टिक से बैम्बू ब्रश पे मूव कर पाए। तो मैंने करीब 200 पीसेस मंगा लिए एक बार में, जो भी आता है। तो रीज़न इज, मैं उनको साथ में यही बोलता हूँ कि आई थिंक हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये 60 रुपये का आता है और नॉर्मल प्लास्टिक का 40 रुपये का आता है। तो हम लोगों को एक आदत नहीं पड़ती है, सबको पता जरूर है कि अच्छी। तो जब से ये शुरू किया तो थोड़ा सा और मुझे लग रहा है कि कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो या कुछ बिजनेस में थोड़ा सा बेटरमेंट हो रहा है, या यूनियन का मेंटेनेंस अच्छा हो रहा है, उसमें कॉस्ट कम लग रही है या तो इस तरह के मैं करेक्शंस पैटर्न्स देख रहा हूँ। ये दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल, सो अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस में भी होता है। तो ये है बाकी। तो आई एम श्योर दैट यू ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, सब लोग that's fine. I mean, that's fine. It is all experiential जो लर्निंग है, हम उसी पे आज बात कर रहे हैं बेसिकली, कि अपनी लाइफ में ये लॉ ऑफ गिविंग कितना चल रहा है और कहाँ तक चल रहा है, ये हमको एक्सपीरियंस करना है सबसे पहले। वंस वी बिकम अवेयर ऑफ दिस, देन वी कैन टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल। तो इस प्रोग्राम का आज का एजेंडा यही होगा कि आपके लॉ ऑफ गिविंग आपकी लाइफ में कितना एप्लीकेबल हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, और इसको अगले लेवल पे कैसे लेके जाना, राइट। तो आपने दो चीजें बताई। एक तो जैसे अगर मैं बोलूँ अपनी टेक्निकल भाषा में अगर मैं बोलूँ, तो बाहर की दुनिया में अगर किसी वस्तु को आप दे रहे हैं तो उस वस्तु का किसी भी तरीके से वापस आपको एबंडेंस मिलना ही मिलना है। तो इट कुड बी मनी, इट कुड बी फूड, इट कुड बी क्लोथ्स, इट कुड बी एनीथिंग। तो आप किसी भी तरीके से अगर किसी को कुछ दे रहे हैं, यूनिवर्स को दे रहे हैं आप एक्चुअली, तो वो यूनिवर्स ने वापस आपको देना ही है। एंड वी हैव ऑलरेडी टेकन सो मच फ्रॉम द यूनिवर्स। आई कीप सेइंग दैट we should be like actually generous होके हमको वापस देना चाहिए। देना चाहिए is a wrong word, but this is ideally how you should actually move it. So focus on giving, not because you are going to receive, that you will anyway, वो तो मिलना ही है, लेकिन फोकस हमारा गिविंग पे ही रहे, इसलिए नहीं कि रिसीविंग पे। जैसे मंदिर में जाके अगर हम बोलते हैं ना कि 101 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, अब मेरे को 10 लाख की लॉटरी लग गया, तो that is wrong intention, right? तो यू गो अहेड विथ योर श्रद्धा भाव, आप 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, गरीबों को जो भी प्रसाद खिलाना है खिलाओ, हलवा पूरी खिला रहे हैं, जो खिला रहे हैं, आप अपनी भावनाओं को और अपने इमोशंस को और अपने डूइंग को बिल्कुल परफेक्ट रखिए, क्लीन रखिए, वो मिलना ही है। वहां से दुआएं आएंगी, दुआओं के साथ बहुत कुछ मिलता है, करेक्ट। तो एक तो मटेरियलिस्टिक एबंडेंस मिलेगा, दूसरा मेंटल एंड इमोशनल लेवल पे जो दुआएं मिलती हैं आपको, दैट विल ऐड टू योर हैप्पीनेस लेवल। So these are two important things that are very essential ingredients of making creating abundance in your life. तो ये हमको एक समझना जरूरी है, right? Okay, who else? Law of giving और कैसे समझना चाहते हैं लोग, आपकी लाइफ में कैसा चल रहा है? So I want to move to संजीव भाई। मैंने इनसे एक ट्रिकी सवाल पूछा था कि अपनी लाइफ में ऐसी चीजें दो एग्जांपल जिसमें गिविंग कर रहे पर रिसीविंग नहीं हो रही है, और दूसरा एग्जांपल में गिविंग दे रहे हो और बहुत ज्यादा रिसीविंग हो रही है। देखिए Amit, I would share that कि interestingly I would say last 4 months, it's just the last 4 months process जहाँ पर ना मेरा गिविंग में intentions खत्म हो गई है ना, genuinely। So last 4 months का मेरा अपना पैटर्न उससे पहले चल रहा था, but at a very small level, but last 4 months I am now only into the mode of giving with zero expectation of receiving. Yes, so what's happening है, अगर आप मुझसे पूछोगे ना अमित कि नहीं मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, so genuinely मेरे को मालूम भी नहीं है। करेक्ट। मेरे को एक ही चीज मालूम है इस टाइम कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। Yes. So that's part one, genuine बता रहा हूँ last 4 months. So for example दिस टाइम दिवाली पे ऐसा हम लोग अपने सोसाइटी के स्टाफ को, इन सबको स्टाफ को जो देते हैं, सो व्हाट आई डिड, मैंने ना 200 रुपीज की करेंसी नोट का पूरा बंडल रख दिया। हर बार क्या होता था, अच्छा गिनते थे, अच्छा हमारे सोसाइटी में ना 8 गार्ड्स हैं, 6 हाउस कीपिंग है, ला ब्ला ब्ला, उतने रन को करके मैं ऐसे दे देता था। दिस टाइम आई डिड नॉट डू दैट, आई वाज हैविंग इट, और जो मिलता जा रहा था, जहां मिलता जा रहा था, एक 200 का नोट निकाला दे दिया, एक 200 का नोट निकाला। तो इररेस्पेक्टिव की प्रॉबेबली मेरे हिसाब से रिपीट नहीं हुआ होगा, लेकिन हुआ या नहीं हुआ, इररेस्पेक्टिव मेरे को दिवाली टाइम पे मिले, इट्स अ दिवाली टाइम, हम सबका फेस्टिवल टाइम है, उनका भी फेस्टिवल टाइम है, एंड आई जस्ट गेव एंड
with zero intention कि मेरे को इसके बदले में क्या मिलेगा. That's part 1. Part 2 I would say, अच्छा part 2 मैं अभी नहीं बोलता हूँ. Part 2 let me talk after Shashi speaks anyway, because probably I would like to keep it away from that. So Shashi, that's the fact. This time when I gave, absolutely great. I was totally non-expected कि let me have, क्योंकि इसमें सिर्फ एक थॉट चल रहा था कि शशि, मेरा एक ही थॉट था कि who am I a giver? Probably I am a intermediary कि ऊपर वाले ने मुझे कुछ किसी को देने के लिए भेजा. मैं कौन हूँ जो मैं कुछ दे सकता हूँ? This is very, very, very powerful and very insightful, and I think this should come as a punchline sometime later. But very, very profound thought, right? So we will come to that, but we have to go step by step, right? So I will touch this topic of जो संजीव ने अभी कहा, बहुत ही profound है, बहुत ही deep है, तो उसको हम थोड़ी देर बाद touch करेंगे, right? अभी मैं सिर्फ आपको एक छोटे से different dimension में लेके जाता हूँ. तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया यहाँ तक क्लियर है कि जो भी आप दे रहे हैं वो आना ही है वापस, बट फोकस हमारा देने पे रहेगा, लेने में नहीं. दैट मीन्स वी आर नॉट फोकसिंग ऑन रिसीविंग, आवर फोकस इज जेन्युइनली ऑन गिविंग. तो जो अभी संजीव ने शेयर किया, राइट. दूसरी बात सिर्फ अमित जी इतना बोलूंगा मैं आपको, जो चीज अगर आपको लग रहा है कि मैं दे रहा हूँ और वो वापस नहीं आ रही है, तो आपका कहीं ना कहीं फोकस वापस आने में है, तो वो छोड़ दीजिए. नंबर 1. नंबर 2, ये आना ही है. दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ. इट्स लाइक अगर खिड़की खोल के कूदेंगे तो नीचे गिरेंगे. अब आप बोल रहे हैं मैं बड़ी देर से नीचे नहीं गिरा, तो वेट करिए, गिरोगे. हाइट ज्यादा है, बस ट्रैवल पूरा नहीं हुआ है, प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है. तो जब प्रोसेस पूरा होगा तो वो गिविंग हैज टू एंड अप इन रिसीविंग. वो साइकिल है, तो अभी तक वो आया नहीं है. दैट्स ऑल. वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है. इट्स लाइक हिटिंग ए बॉल. बॉल को उठा के दीवार पे फेंक दिया तो बॉल ने वापस आना ही है टकरा के. पर अगर दीवार बहुत दूर है तो बहुत देर तक आएगी नहीं, शायद अगले जन्म में आएगी. तो you have to understand from where the karma is going to come back. आपने गिविंग शुरू कर दिया, रिसीविंग कब आएगा you don't know. So leave it. Universe will decide, right? Now I will take you to a different level of giving का जो है एक्सपीरियंस करने के लिए. तो एक छोटी सी सिचुएशन देखते हैं हम लोग, राइट. एक छोटी सी सिचुएशन ये है, मान लीजिए हम जैसे यहाँ पे अभी 5-6 लोग हैं, राइट, या जितने भी लोग हैं. इमेजिन करिए हम यहाँ पे 100 लोग हैं. सब लोग ऐसे छोटे छोटे विंडोज में बैठे हुए हैं, राइट. हम सबके पास एक कप है सबके पास एक कप है सबके पास, राइट. एक कप है, आप एक सिप ले भी सकते हैं इसमें जो भी है. तो हम सबके पास एक कप है और इस कप में आप इमेजिन कर लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए, इसमें कोई एक फ्लूइड है, राइट. आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन. कोई भी, चॉइस इज योर्स, कंप्लीट फ्रीडम है. तो इस कप में कुछ है और आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इस कप को हमेशा साथ लेके चल रहे हैं आप. ओके, मान लीजिए हाथ में पकड़ा हुआ है या सिर पे बैलेंस कर रहे हैं. इफ यू आर अ गुड जगलर बैलेंसर तो आप सिर पे रख के चल सकते हैं, मटके पे, जैसे सिर पे मटकी रख के चलते थे पहले. हाँ, तो लाइक दैट. तो ये आप कप है बड़ा वाला, आप हाथ में लेके चल रहे हैं. और जब आप लाइफ में चल रहे हैं तो क्या होता है, बहुत मूवमेंट होती है, बहुत मोशन में होते हैं. तो जो कुछ कप में होगा, झटका लगेगा, धक्का लगेगा, तो क्या होगा, कप में से कुछ बाहर गिरेगा, राइट. अब जब भी लाइफ आपको कोई भी इवेंट आता है लाइफ में, देयर इज सम मूवमेंट एंड देयर इज समथिंग दैट विल गेट स्पिल्ड ओवर फ्रॉम योर कप इफ इट इज फुल, एंड इट इज ऑलवेज फुल बाय द वे, राइट. तो आपके कप में क्या है, और जब लाइफ आपको एक झटका देती है तो आपके कप में से क्या बाहर गिर रहा है. तो पहले सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं. आपके कप में क्या था, आपके कप में क्या था. तो अगर हम 100 लोग एक कप में हैं, मेरे कप में पानी है, गर्म पानी है, ठीक है जी. तो अगर मैं घूम रहा हूँ और 100 लोगों से मिल रहा हूँ, हिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, जो गिरेगा गर्म पानी गिरेगा, राइट. आपके कप में से क्या गिरेगा, क्या गिरेगा, कोई शेयर करिए, क्या है आपके कप में. हाँ जी, एक्स्ट्रा पानी. यस, जो एक्स्ट्रा पानी है वो छलकेगा. नहीं, पानी है तो पानी छलकेगा, सिंपल है. मेरे इसमें गर्म पानी है तो गर्म पानी छलकेगा. आपके कप में अगर ठंडा पानी है तो ठंडा पानी छलकेगा. So every individual will have something different in his cup, no? What is in your cup? I am asking a very simple question. आपके कप में क्या है? हाँ संजीव. गंगा जल. गंगा जल, वेरी गुड. तो उनके कप से गंगा जल चला, अगर उनसे कोई टकरा गया तो वो दूसरे के ऊपर क्या डालेंगे, गंगा जल डालेंगे, राइट. अमित, आपके कप में क्या है?
ठीक, हाँ, जो होगा वही डलेगा। नहीं, क्या है? पिक वन। मैंने तो पानी ही सोचा हुआ था, पानी या पानी, हाँ तो चलो नॉर्मल पानी। टोनी, आपके कप में क्या है? I think it's unconditional love for everybody. नहीं नहीं, कप में क्या है? कप में क्या है? कप में अनकंडीशनल लव है. अरे बाबा, आपके पास एक इमेजिनरी कप नहीं है, Something एक्चुअल fluid, फिजिकल कप है, something समथिंग liquid. फ्लूइड. Something- व्हाट वाज द something फ्लूइड fluid. दैट यू वर कैरिंग? Something fluid, yes. फर्स्ट लेट द माइंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग. Okay, that way by a cup of milk. हाँ, मिल्क. तो आप जब किसी से टकराएंगे तो आप उसके ऊपर क्या गिराएंगे? आप उसके ऊपर मिल्क गिराएंगे. अब कोई उसमें एसिड लेके भी घूम सकता है, Correct. तो वो एसिड गिराएगा, दूसरा जल जाएगा, मर जाएगा. अब उसमें भरे हुए अगर लिक्विड ना हो तो उसमें गुलाब जल भी हो सकता है. आप किसी के ऊपर गुलाब जल भी डाल सकते हैं. जो अक्सर हम मैरिजेस में जाते हैं तो लोग इतर छिड़क रहे होते हैं, हाँ, तो यू कैन फील वेरी वेरी गुड अबाउट इट ऑल्सो. नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम हियर. लाइफ में हम जब भी किसी से टकरा रहे हैं, सामने इंटरेक्शन हो रहा है, वी आर पोरिंग समथिंग ऑन द अदर पर्सन, एंड दैट व्हाट वी आर पोरिंग ऑन द अदर पर्सन इज what we are actually carrying inside us. Correct? So like Tony said, if you are filled with unconditional love, you will actually give unconditional love to the other person. But most of the time, let me tell you that 99% of the time when we are meeting with people, what are we giving to the other person? आप सोच के देखिए, जब आप किसी से इंसान से टकरा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उससे? उसके ऊपर इरिटेशन डाल रहे हैं, उसके ऊपर एंगर डाल रहे हैं, उसके ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं, उससे फेयरफुल हो रहे हैं. Whatever you are inside, only that will come out. Yes or no? Correct. So you know what you are giving. So you can only give what you have inside you. जो आपके पास है आप वही दे सकते हो. अब मैं टोनी आपसे अगर मैं पूछूं कि टोनी आई नीड अ हेलीकॉप्टर फॉर अ डे, प्लीज गिव मी योर हेलीकॉप्टर, आप क्या बोलोगे? I don't have. Absolutely. He doesn't have. There is no way he can give me a helicopter. I have to possibly ask that to Ambani, right? Yeah. तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप नहीं दे सकते हो. बहुत सिंपल है. You can only give what you have. So first, that experience of having has to be there for you to give or share with others. If you think if I think I am weak, I am unloved, if I am rejected, nobody loves me, so I am completely devoid of love. Can I give unconditional love to somebody else? No, I don't have it. मेरे एक्सपीरियंस में अनकंडीशनल लव है ही नहीं, मैं किसी और को दे ही नहीं सकता. तो बीइंग के लेवल में आपके पास जो है, आप वो ही दूसरे को दे रहे हैं लाइफ में. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग द पॉइंट वेरी वेरी स्ट्रांगली. आप बीइंग के लेवल पे देखो तो व्हेनेवर यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ ईगो, if I say I am unloved, I am rejected, I am a failure, there is no positive energy inside me. So when I meet somebody, I will be only crying and cribbing and finding faults or blaming others. Right or wrong? Very right. So the question of unconditional love only comes when you are filled and overflowing with love. जब आपके कप में अनकंडीशनल लव पूरा भरा पड़ा हुआ है आपके हार्ट में, जब आप किसी से मिलोगे तब आप उसको लव दे सकते हो. क्यों? मेरे पास लव है, तब मैं उसको अनकंडीशनल लव दे सकता हूँ. मेरे पास अगर एंगर और रिसेंटमेंट है तो मैं एंगर और रिसेंटमेंट ही औरों को दूंगा, क्योंकि लाइफ में सिर्फ ठोकरें लगती हैं, हसल एंड बसल चल रही है लाइफ में. हम दूसरे को वही दे रहे हैं जो मेरे पास है. Now see what you are giving to others, not as an intentional giving. In every interaction with your another person, you are giving something. What are you giving to the other person? Just become aware of it. Just think. This is स्वाध्याय. Just think. जब भी आप किसी से मिल रहे हो पूरे दिन में, आप क्या दे रहे हो उसको? अपना अपसेट दे रहे हो, अपने दुख दे रहे हो, अपनी परेशानी दे रहे हो, अपना गुस्सा दे रहे हो, क्या दे रहे हो? That is the unknowing giving that you are doing. और जब आप ये दे रहे हो तो वो फिर मल्टीप्लाई होके 10 गुना ज्यादा हर जगह से वही चीज आपको वापस मिलेगी. और जब वापस आते फिर कहते हैं हे भगवान ये मेरे पास क्यों आ गया? तो you have to understand you are only receiving what you are giving. अगर इस जन्म में नहीं दिया तो पिछले जन्म में दिया होगा, वो रिटर्न जर्नी में आ रहा है. इट्स अ रिटर्न गिफ्ट. Whatever you are experiencing life is a return gift of what you have been giving all this time. Yes or no? कनेक्ट हो रहा है सबको? Yes. तो अब आप देखिए आपकी लाइफ में क्या मिल रहा है आपको, यही आप पहले दे चुके हैं, इसीलिए वापस आए.
नाउ यू वुड से ये लॉ ऑफ कर्मा कहाँ से बीच में आ गया? लॉ ऑफ कर्मा को भी आप गिविंग से समझ सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं ये दिया था इसलिए वापस आए, ये लॉ ऑफ गिविंग है, इसलिए रिसीविंग हो रहा है। इसको और अच्छे से हम समझेंगे जब लॉ ऑफ कर्मा में आएंगे, लेकिन एक्चुअली व्हाट एवर यू आर गिविंग इज कमिंग बैक टू यू एज ए रिटर्न गिफ्ट। लुक एट लाइफ लाइक दैट। क्लियर? तो एक गिविंग का एंगल थोड़ा सा और क्लियर हुआ हमको। कितने लोगों को क्लियर हुआ कि लॉ ऑफ गिविंग उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं। अभी तो सिर्फ एक लेयर को खोला है हमने कि लेवल ऑफ बीइंग में आप क्या दे रहे हो वही आपको मिल रहा है, राइट? तो कौन शेयर करना चाहेंगे? एनीबडी वांट्स टू शेयर? क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोफाउंड है, डीप है। कोई शेयर करना चाहेंगे तो यू कैन गो अहेड एंड शेयर। शशि, I want to just share what I understood in a way. Yeah. मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूँ कि अगर instead of looking कि मैं क्या दे रहा हूँ, if I see what am I getting, this means that's what I'm giving. Absolutely. That is what you were giving. That is what And you have been giving. And is there a formula कि I was giving now, I was giving a month ago, I was giving a year ago or a decade ago, कुछ इसका सिस्टम होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बट इट विल गिव यू एन इंडिकेशन कि ये अगर आ रहा है तो ये मैंने कहीं ना कहीं ये पहले दिया हुआ है, इसलिए वापस आया। Okay. So you can now change, fine tune it and change the quality of that receiving by changing the quality of giving. Correct? So I hope everybody is clear, huh? Because Sanjeev has got given me a thumbs up, so he has got whatever उनके दिमाग में जो चल रहा था उनको जवाब मिल गया। Everybody clear on this? Tony, you are thinking anything you want to share? Yeah, I would like to ask you, so basically, one thing to very clearly understood that whatever we are filled with, whatever we have, जो भी हमारी being में है, obviously very obvious that it automatically we give out that only to others. So how does one keep a check on that? कि हमारे अंदर चाहे बेशक कितनी भी रिजेंटमेंट हो, कितना भी सॉरो हो, कितना भी मतलब व्हाटएवर, मतलब कुछ भी हो, लेकिन हम आगे वाले को कम से कम वो चीज ना दें। हम अपनी तरफ से यही कॉन्शियस एफर्ट करेंगे, हम वो मतलब जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो हम पास ऑन ना करें दूसरे को। should that be a conscious effort? Absolutely, and that is what the spiritual journey is all about. So that's what I'm trying to ask you कि जैसे आपने बोला कि भाई जो भी हमारे अंदर है वो तो ऑटोमेटिकली हम दे ही रहे हैं दूसरे को, ठीक है ना? लेकिन मतलब हाउ डू वी मेक अ कॉन्शियस एफर्ट एज टू कि हमारे अंदर मान लो अगर है भी अगर कुछ गलत तो वो हम दूसरे को ना दें। तो यू आर बेसिकली आस्किंग कि अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी है तो मैं क्या ऐसा करूं कि लोगों को पॉजिटिविटी जाए, है ना? यही पूछ रहे हैं आप? यस। मेरे सिर के पीछे कुछ लिखा हुआ है, देख रहे हो? द डिवाइन हीलिंग वैली। उसमें से डिवाइन छोड़ दो, उसके बाद क्या लिखा है? हीलिंग वैली। वैली भी छोड़ दो, हीलिंग करनी है। You have to heal yourself. Yeah, correct. You have to heal all the negativity within you, transform it into positivity, and then transfer that to the people. Simple. And you are already in the healers program. You know the modality. Start healing. आंख बंद करके हीलिंग करते रहो 24 घंटे। अपने अंदर की नेगेटिविटी हील होती रहेगी और लोगों को पॉजिटिव एनर्जी जाती रहेगी। It's an ongoing process, but that is the process. If you ask me what is the process, this is the process. Heal yourself and send that healing energy to everybody. Healing energy is the unconditional love energy, right? Yes, correct. Yes, Sanjeev, you want to share something? So Sashi, this opens up another thought, and that is कि जो अभी टोनी ने पूछा वहीं से थॉट निकल के आया, and this is Tony what he asked is a very critical and बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि शशि आपने बोला कि यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से जो हम देंगे वो मल्टीपल होके वापस आएगा। सो व्हाट आई जस्ट हर्ड व्हेन टोनी वाज शेयरिंग, ये तो विशियस सर्कल हो गया अगर टोनी की बात पे ध्यान नहीं देंगे। एग्जाम्पल, मेरे अंदर गुस्सा है, मैंने गुस्सा दिया, वो मल्टीप्लाई होके मेरे पास और आ गया। अब मेरा गुस्से का मेरा बंडल बड़ा हो गया, अब मैं और गुस्सा दूंगा, अब और ज्यादा आएगा। एंड दैट्स वेयर आपने जब बोला ना कि हीलिंग करनी है अपनी,
That was a very important word. and टोनी ने जो बोला बड़ा अच्छा कनेक्ट आया कि इफ आई एम गिविंग नेगेटिव, वो नेगेटिव भर के आ रहा है तो मेरा तो नेगेटिव का बंडल बड़ा हो रहा है। Absolutely. ये पैकेज और बड़ा, अब मेरा जो पैकेज बड़ा होगा मैं वो और ज्यादा दूंगा और ज्यादा दूंगा, बिल्कुल। यानी कि मुझे जब आ गया अब उसको हील करके मुझे उस पैकेज को यहीं छोटा बनाना, दूसरे पैकेज को बड़ा बनाना। Absolutely. This is something opened up for me right now. Absolutely brilliant, wonderful. This is the insight. And Thank this you. is what we need Thank to you. do for the rest of our lives. सिर्फ लाइफ की बात नहीं कर रहा, इस जन्म में जितने साल बचे हैं वो तो है ही हैं, अगले जन्मों में भी यही करना है, तभी जर्नी ऊपर जाएगी। क्योंकि जितनी नेगेटिविटी लोगों से लेते रहोगे आप लोअर चक्रास में जाते रहोगे। लोअर से ऊपर जाना है तो आपको नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बनाना ही है, तमोगुण को रजोगुण और रजोगुण को सतोगुण बनाना ही है। हीलिंग करते हुए अपने ईगो को डिसॉल्व करना ही है, तभी आप ऊपर बढ़ेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी प्रोफाउंड एंड दिस आई एम कनेक्टिंग विद द लॉ ऑफ गिविंग बिकॉज many people are unable to understand this law of giving. They think हाँ मैं दे रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है, that's fine. That is not anything. Unknowingly आप बहुत कुछ दे रहे हो, ये तो 5% conscious mind से आप दे रहे हो, 95% unconscious mind से आप जो दे रहे हो आपको अंदाजा भी नहीं है आप क्या क्या दे रहे हो। And that is all coming from the level of being, right? Leslie, welcome, and if you have any questions you are free to ask. Okay? Yes. Okay, Okay. good. Yes, you want to say something? No, I'm sorry, I'm late. Okay, no problem. So just be in the conversation. Now, I Okay. hope I'm clear on whatever we discussed so far, right? So Parth, you are at home now. So ab sun pa rahe hain? Good. Now I will touch another aspect of when we are giving, are we giving it in a miserly way or are we giving it in a royal way? Miserly way में भी दे सकते हैं, royal way में भी दे सकते हैं। माइजरली वे में देने का क्या मतलब है? माइजरली वे में देने का मतलब है मैं वो चीजें दे रहा हूं जो मुझे नहीं चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, जो कपड़े छोटे हो गए, जो कपड़े थोड़े से पुराने हो गए, सबसे पहले वो दो। जो किताबें मेरे बेटे को अब नहीं लगेंगी वो दे दो, बेकार है मेरे लिए। तो जो चीजें बेकार है हमारे लिए हम सबसे पहले वो दान देते हैं और बहुत चौड़े हो जाते हैं कि मैंने दान कर दिया। माइजरली है, यू नेवर नीडेड इट, करेक्ट। सेकेंड, you are giving those things which are not bad. पहले तो खराब चीजें दे दी ना, पहले खराब जो फेंकने वाली चीजें थी वो दे दी, ट्रक भर के कूड़ा साफ करना था दिवाली का, साफ करके दे दिया, मेड को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया और बड़े खुश हो गए। माइजरली है, ये चीजें बेकार की थी, तुमको नहीं चाहिए थी। दूसरी चीज, चीजें बेकार नहीं थी लेकिन मेरे को नहीं चाहिए इसलिए दे दी, राइट? ये भी माइजरली है। तो किंगली वे क्या होता है? किंगली वे होता है यू एक्चुअली वांट टू गिव समथिंग टू योर मेड, बाय समथिंग, टेक ए बजट, बाय समथिंग, ब्रिंग ए न्यू थिंग एंड देन गिव इट टू योर मेड और गिव इट टू योर सर्वेंट। ओके, तो पैसा दे रहे हो तो अलग चीज है, लेकिन अगर कुछ लेके दे रहे हो तो नई चीज लेके दो। और ये अब मैं उपनिषद के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी बता दूंगा आपको। पहले राजा लोग यज्ञ करते थे और बहुत दान देते थे, तो उस दान का बेसिक क्राइटेरिया क्या होता था मालूम है? यू हैव टू गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द दान, नॉट द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। अगर आपने अपनी सबसे प्यारी वस्तु को दान में नहीं दिया, यानी कि अगर जैसे गाय को दान करते थे या घोड़ों को दान करते थे, तो यू हैव टू गिव द मोस्ट हेल्दी एंड द मोस्ट जैसे जो दुधारू होती हैं वो गाय का दान करना जरूरी है। जो मरी हुई हैं, जो पिचकी हुई हैं, जो बीमार हैं और जो बूढ़ी हो चुकी हैं, जो दूध नहीं दे रही है, उन गायों का दान करना इज कंसिडर्ड ए वेस्ट। उसमें आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। दैट इज व्हाट इज सेड इन द शास्त्रास, राइट? So you have to understand when we are giving a dan, it has to be of the highest quality. That means it is of the best things that you need to give. तो नई चीज खरीद के देनी है, पुरानी टूटी फूटी चीजें नहीं, और जो खराब चीजें हैं वो नहीं, जो हमको नहीं चाहिए वो नहीं, ये सब आपके, आ रहा हूँ पार्थ एक सेकेंड, तो ये सब आपके माइजरली वे ऑफ गिविंग में जाएगा। तो यू हैव टू एक्चुअली गिव इट इन ए किंगली वे। So let me explain this in the form of a story and then Parth I will complete. But do you have a question? Do you have a question? Parth आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ बहुत हल्की आ रही है। अरे पता नहीं।
तो एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, मतलब इसमें मैं ये ऐड करना चाहता था जो आपने बोला, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर इसका देखें, ठीक है, जब हम सपोज बुक्स दे रहे हैं या कपड़े दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए, हाँ आपने बोला ठीक है, अगर बिल्कुल बेकार है, ठीक है ना, मतलब सामने वाला भी यूज नहीं कर सकता उसको या उसको प्रॉब्लम होगी, तब तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से दैट इज नॉट द राइट, मतलब वो मिजरी वाले उसमें ही आएगा। बट अगर हमारे काम का नहीं है एंड किसी सामने वाले के लिए यूजफुल है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ही सही, बट कुछ ना कुछ तो लाइक इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू ना, आप फिर उसको वेस्ट में तो नहीं डाल सकते ना, दैट वुड बी इवन वर्स, कि अगर आप उसको इसीलिए फेंक दो कूड़े में क्योंकि भाई ये बेस्ट चीज नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लमैटिक रहेगा अपने आप में। I got थोड़ा that सा point. practical- I got your point. मैं थोड़ा सा आपको अभी काट रहा हूँ क्योंकि what you're saying is absolutely okay, but my point why I was telling this was the context was different. I wanted you to distinguish between a miserly way of giving and a kingly way of giving. Kingly way means royal way of giving. ठीक है ना? तो जो मेरे को चीजें नहीं चाहिए, जो चीजें मेरे लिए पुरानी है, जब मैं वो दे रहा हूँ वो फायदेमंद होगा दूसरे के लिए, ये नहीं बोल रहा फायदेमंद नहीं है, फायदेमंद हो सकता है, उसको फायदा भी होगा, वो दुआएं भी देगा, लेकिन वो एक माइजरली वे ऑफ गिविंग है। तो रॉयल वे ऑफ गिविंग क्या है? ओके, दैट इज व्हाट आई वांटेड यू टू डिस्टिंग्विश। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सो दैट विल मेक इट मोर क्लियर एंड देन वी विल टेक द शेयरिंग, राइट। तो ये कहानी है, कॉन्टेक्स्ट महाभारत का है। तो श्री कृष्णा एंड अर्जुना आर हैविंग ए कन्वर्सेशन, ओके, एंड यू नो अर्जुन श्री कृष्ण का सबसे चहेता है एंड ही ऑफन हैज अ वेरी कैजुअल डिस्कशंस विद हिम। तो अर्जुन एक बार पूछते हैं, आप ये बताओ इस पूरे आपका सबसे बड़ा भक्त कौन? ऑब्वियसली यू, हाँ अर्जुन बड़ा खुश, मैं ही हूँ, वेरी गुड। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, कृष्ण बोलते हैं तुम भक्त तो तुम बहुत अच्छे हो, मित्र भी सबसे अच्छे तुम ही हो, लेकिन अगर दानवीर की कोई बात आती है तो वो करना है। अब अर्जुन को आग लग जाती है, यार मेरे दुश्मन की बात कर रहे हैं मेरे सामने, नो लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं भी इक्वली गुड हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ऑल्सो गुड इन यू नो गिविंग। तो अब कृष्ण भगवान जी तो फिर यू नो चंचल हैं वो, तो कहते हैं चलो इसको जरा सिखा देता हूँ मैं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए माइजरली वे ऑफ गिविंग एंड ए रॉयल वे ऑफ गिविंग। तो कहते हैं चलो दिखाता हूँ तुमको। तो ही टेक्स अर्जुन एंड एज दे आर वॉकिंग पास्ट, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक माउंटेन होता है। तो भगवान जी बोलते हैं ठीक है, देखो मैं अपनी माया से आई विल कन्वर्ट दिस माउंटेन इनटू ए माउंटेन ऑफ गोल्ड एंड यू हैव द होल डे टुडे, पूरा दिन है तुम्हारे पास, इस गोल्ड को तुम डिस्ट्रीब्यूट करो गांव वालों को। अर्जुन गेट्स ओके, व्हाई नॉट, मैं दिखाता हूँ मैं कितना बड़ा गिवर हूँ मैं। तो ही गोज देयर एंड ही अनाउंसेस, सारे गांव वाले सब आ जाओ, यू नो इतने टाइम पे ये आई विल स्टार्ट गिविंग दिस गोल्ड टू एवरीबडी। तो ही स्टार्ट्स विद अपने पूरे तैयारी के साथ जाता है और वो खोद खोद के पत्थर, बड़े बड़े पत्थर निकालता है गोल्ड के, और सबको लाइन में आ जाओ सब लोग, और सबको दे रहा है और सब खुशी से जा रहे हैं उसकी जय जयकार करते हुए। और वो सुबह से शाम हो जाती है एंड ही हैज नॉट फिनिश्ड इवन 20% ऑफ द माउंटेन, the rest of the mountain is still there, but he is you know like पसीने आ गए उसके, पसीने पहुंचते हुए आते कृष्ण ने देखा मैं कितना बड़ा दानवीर हूँ, अब इससे बड़ा कोई क्या कर सकता है। मैंने 1 मिनट के लिए मैंने ब्रेक भी नहीं लिया एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द गोल्ड टू द यू नो गांव वालों को दे दिया। ये जो कृष्ण जी सिर्फ स्माइल करते हैं, कहते चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। देन द नेक्स्ट डे दे गो टू यू नो एक और विलेज में जाते हैं एंड टेक्स कर्ण अलोंग। तो कर्ण को ले आते हैं एंड उनको बोलते हैं सेम फॉर्मूला, एक माउंटेन को गोल्ड का माउंटेन बना देते हैं एंड कर्ण को बोलते हैं कि कर्ण ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है गाँव वालों के साथ। तो कर्ण बोलते हैं वेरी गुड। कर्ण अनाउंसेस सारे गांव वाले आ जाओ एंड देन as soon as everybody is lined up he makes sure that everybody is there। सब लोग आ गए? हाँ सब लोग आ गए। कहता है ये माउंटेन तुम्हारा है, जिसका जो चाहिए आराम आराम से बांट लो, और चला जाता वहां से। And Krishna looks at Arjun and Arjun he said wow that is amazing no करता भाव। कहते मेरा कुछ है ही नहीं, जो है भगवान ने दिया है, तुम सबका है, ले लो। And he walked away without even looking back कि कौन कितना क्या ले रहा है।
So there is one way of miserly way of giving where you're measuring and counting and then giving and feeling great that I am the giver. And this is what I wanted to tell before Sanjeev shared that point, right? तो जब आप दे रहे हो, आपका कुछ भी नहीं है, जो मिला है भगवान ने दिया है, और जो जा रहा है वो भगवान के हिसाब से लोगों को जा रहा है. You are just a medium in between. So there is nothing about ego that is there. मैं गिवर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक चैनल हूं through whom all these abundance is flowing. And I should be grateful. मेरे को देते समय भी चौड़े होके नहीं देना है, मेरे को झुक के देना है. And there is a big, huge story about how you should actually give. तो जब आप दे रहे हो तो भी आपके नजरें झुकी हुई होनी चाहिए, because you are not doing anything of your own. आप अपना कुछ नहीं दे रहे हो, जो कुछ है भगवान का है और उसी हिसाब से आप दे रहे हो. You are just a channel. So this is the kingly way of giving, the royal way of giving. यहाँ पे कोई ईगो नहीं है, यहाँ कोई ईगो नहीं है, and you are giving with full abundance and completely flowing with the divine. And this is what Sanjeev's point was, कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ भगवान का, जो जिसके थ्रू ये abundance मैं दे रहा हूँ. तो लॉ ऑफ गिविंग इतना प्रोफाउंड है कि आप सिर्फ अगर गिविंग पे भी अगर फोकस करेंगे तो you will create magical results in your life only by the power of giving. So this is what I wanted to really bring to the mind to everybody. Yes, so that finishes the gun. Yes, Tony, you want to share something? Yeah, I think a very similar post was in the group also. वो जो राजा हरीशचंद्र के ऊपर था, मतलब like while he used to, if you've seen the consciousness वाला जो हमारा संजीव का जो वो है, and even in the healers program में भी उसमें भी आया हुआ है वो post. Okay. Yeah. Maybe so I missed. so राजा हरीशचंद्र का था कि भाई whenever he used to give anything to anybody, he would not look directly into anybody's eyes and give it. Exactly. Same story. Yeah. So that was, yeah. Perfect. तो point सिर्फ ये है कि not looking into the eyes of the person is basically lowering your eyes, is basically saying that I am not the giver. Yes. That is the image. अपना ego बीच में नहीं लाना है. जो कुछ है भगवान का है और मैं एक माध्यम हूँ और मैं भगवान के बंदों को ही दे रहा हूँ, तो मैं कहाँ से बीच में आ गया? So that is the whole thing. So that's very, very profound. So yes, let's have some sharing from people. Law of giving से क्या नई चीजें खुल के आई आज के इस सेशन में? शशि, when you said कि नीचे देख मतलब झुक के देना है, I connected जैसे हम लोग we go to temple, we go to church, हम वहाँ भी जब देते हैं भगवान के सामने हम झुक के तो देते हैं वहाँ पर भी. So it's the similar way of giving to others also. That's what you're actually giving something, offering something to the divine. Yeah, you're not giving it's offering. Yeah, it's an offering which is to the divine, from the divine, through the divine, to the divine. That is how it is. तो इसमें कोई ईगो नहीं आएगा. आइडिया सिर्फ ये है कि ईगो को बीच में नहीं लाना. तो फिर वो आई वाली फीलिंग हट जाएगी, तो you will not become a miserly giver, you will become a royal giver, a divine giver. And of course, as the story goes, Karna is known for his दानवीर कर्ण बोलते हैं उसे. तो कर्ण की स्टोरी हमेशा ऐसी है कि दिल खोल के देने वाले हैं. So that was the whole context. So yes, anybody else who would like to share आज का सेशन लॉ ऑफ गिविंग क्या समझ में आया? मैंने भी दिवाली पे मेड को दिया यहाँ पे यूनियन में, तो मैंने उसके 1 फीट आगे पैर छुए, मतलब जमीन पर रुक करके, नॉट लिटरली फिजिकली बट 1 फुट, जबकि मैं मेड को दे रहा था दिवाली पे कैश और व्हाटएवर. सो याद आ गया संजीव भाई जो बोल रहे थे, बिल्कुल डिट्टो मैं ऐसे ही करके. Great. That is just to distinguish कि keep your ego aside. Keep your ego aside when you are giving something. तो आप में वो ego नहीं आए. बहुत बढ़िया. Anybody else who would like to share? Parth, so did I answer your question? You have still some doubts. From what I can see, obviously the main point is ego. Volume. Yeah. Volume कम है वो Parth. Point is, I think मेरे phone का mic है, it's not चलो working. कोई बात नहीं. Parth, get the mic closer to the mouth. Okay.
Yeah, so I think the main point is जो आपने बोला कि भाई ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, राइट? Whatever you're giving, हो सकता है कि भाई जैसे वो भी वाला पॉइंट है कि आप किस इमोशन से दे रहे हो, भले ही आप अपनी यूज चीज दे रहे हो जो किसी सामने वाले को यूजफुल हो, चाहे आप नहीं दिला रहे हो। नहीं पार्थ, आवाज नहीं आ रही है। बस फेस पे कर लो, ठीक, फेस पे कर लो, वो बेटर था। एटलीस्ट वी आर कनेक्टिंग विद यू हियर। अभी ठीक है? टॉलरेबल। हाँ, गो अहेड, जोर से बोलो। तो मेन पॉइंट मैंने वही पकड़ा कि ईगो बीच में नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग द गिविंग प्रोसेस, है ना? व्हाट एवर यू आर गिविंग, ठीक है, अगर मान लो आपने भी यूज किया, सामने वाले के लिए यूजफुल है, तब भी आप उसे दो, बट उसमें भी राइट वो कंपैरिजन नहीं आना चाहिए। प्लस अगर आप कुछ नया चीज भी खरीद के दे रहे हो तो एक डिफरेंशिएशन उसमें भी नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं नया दे रहा हूँ, वो दैट इज आल्सो लाइक हाँ मैं तो नया दे रहा हूँ, लोग लाइक यू नो यूज सामान देते हैं, तो उसमें भी आपका ईगो आता है। तो मेन पॉइंट उसी पे फोकस करना ईगो तो आना ही नहीं है, ईगो तो किसी भी चीज में नहीं आना है, चाहे पुराना दे रहे हो या नया दे रहे हो। राइट, मतलब मेन फोकस उस पे होना चाहिए उस टाइम पे, राइट? ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहें तो। एंड वन मोर थिंग हियर, इट्स नॉट ओनली द थिंग्स, सिर्फ वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, और किस चीज का दान कर सकते हैं, और क्या दान नहीं बोलूंगा, किस चीज को हम दे सकते हैं, और क्या देते हैं हम लोग। जैसे बीइंग वाले लेवल पे तो हमने बोल ही दिया, जो हम अंदर भरे पड़े हैं वही हम दूसरों को देते हैं। लेकिन अगर फिजिकल लेवल पे हम चीजों को दान कर सकते हैं या दे सकते हैं, माइंड और इमोशनल लेवल पे हम क्या दे रहे हैं? One thing which is very one thing that we can give very profoundly is respect to every human being, whether he is rich or poor, immaterial. Absolutely, respect, blessings, prayers. जो हम प्रेयर करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। व्हाट इज दैट? आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, हीलिंग प्रेयर्स दे रहे हो, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो लोगों को। दिस इज एट द मेंटल एंड इमोशनल लेवल यू आर गिविंग, एंड दिस इज ह्यूज। ये भी वापस आएगा, करेक्ट? एनर्जी है, वॉट एवर यू गिव एज एन एनर्जी विल कम बैक। और भी एक लेवल अगर हम ऊपर जाएं, स्पिरिचुअल लेवल पे, अब किसी को ज्ञान दे रहे हो, कोई पढ़ा रहा है, कोई टीचर है, वो ज्ञान दे रहा है, वेरी वेरी हाईली दान में सबसे हाई तो ये मानते हैं ज्ञान का। और वो अगर स्पिरिचुअल ज्ञान हो और किसी को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो, तो वो तो और भी ज्यादा सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ गिविंग में आता है। तो इट इज नॉट ओनली द क्वेश्चन ऑफ फिजिकली गिविंग द स्टफ टू पीपल। तो रोटी कपड़ा और यू नो, ठीक है, पैसा दे रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, खाना दे रहे हो। खाना रोटी कपड़ा आप देख के देखिए, ये ज्यादा से ज्यादा एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, एक हफ्ता चलेगा। लेकिन अगर किसी को आपने ज्ञान दे दिया, वो इसके पूरे जन्म में चलेगा। और ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो उसके अगले कई जन्म सफल हो गए। तो यू अंडरस्टैंड, गिविंग के भी लेवल्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं, एंड इट्स ऑल यू नो, इट्स लाइक लेयर आफ्टर लेयर। आप उसको अनफोल्ड करते जाएंगे तो यू विल रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ गिविंग, and the highest level of giving will take you to the highest level of spirituality. So law of giving is not a very simple law, it's very very profound, and it can move you very high on your spiritual journey. So that is the learning for today. Anybody who has any questions or anything you want to share? Yes, I want to say something. Leslie, जो मेरे लिए अभी ओपन आउट हो रहा है या कह लो रियल है, वो ये है कि जैसे कि हम कहते हैं कि नहीं, देते वक्त हमारे को एहसास ही नहीं होना चाहिए कि हम दे रहे हैं। मेरे हिसाब से इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये जो मैं है, मुझे कंटिन्यूसली मैं जी रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, हम ये जो कंटिन्यूसली इसके साथ जीते हैं, तो दे में आई रिफ्लेक्ट होता है। तो इट्स नॉट दैट सिंपल के फील को कि मैं दे रहा हूँ, वो आ ही जाता है, उसको जी रहा हूँ। True. This is what I wanted to say. Yeah, that's perfectly fine. So the today's session was to just understand first कि हमारा लेवल कहाँ पे है लाइफ में गिविंग का, और उसको अगले लेवल पे लेके जाना, जहाँ पे भी आप हो। There is nothing right, there is nothing wrong. Some people have not even started giving. Conscious level पे, unconscious level पे दे रहे हैं, सबको गुस्सा दे रहे हैं, सबको दुख दे रहे हैं, सबको परेशानी दे रहे हैं, तो दे तो रहे हैं, लेकिन कॉन्शियस लेवल पे नहीं दे रहे हैं, तो पॉजिटिविटी नहीं जा रही है, ओनली नेगेटिविटी जा रही है। तभी तो कलयुग बना पड़ा, घोर कलयुग बना पड़ा, राइट? वी आर गिविंग नेगेटिविटी टू एवरीबॉडी इन आवर लाइफ। ना खुश रहेंगे, ना खुश रहने देंगे,
Huh? So you have to understand, now we have conscious human beings, we are consciously giving love, peace and happiness. इस blessing को और इस energy को हमने distribute कर रहे हैं, तभी सतयुग का creation आएगा. पहले अपने अंदर वो love, peace and happiness भरना है और फिर औरों को देना है. That's why I said in the beginning, heal yourself and then heal the whole world. That is unconditional love. Right? Very good, Leslie. Good insight, good understanding. हाँ जी अनीता जी. सर, इसमें जो आपने बोला कि कर्तापन का अभिमान ना आए हमारे अंदर जब हम कुछ दे रहे होते हैं, लेकिन आता है, प्रैक्टिकली आता है कभी कभी, और कभी नहीं, हमेशा आएगा. हमको बस उसको हमेशा नहीं, distinguish कब करना हाँ, हमेशा आता है, चेक करना पड़ता है. बिल्कुल. तो एक इसमें जो मैंने एक चीज सीखी कि जैसे हम कभी कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो दोनों अंजलि बनाकर रोज की रोज हम परमात्मा को अर्पण कर दें कि आपने कराया, आपको अर्पण. उसके बाद ना कोई भारी नहीं रहता मन पे. बिल्कुल. सरेंडर टू द डिवाइन इसी को बोलते हैं. जो भी आप कर रहे हो, सरेंडर टू द डिवाइन. हाँ जी. तो और एक भगवान के लिए एक ऑफरिंग है. एक बात और है कि जैसे किसी को दान कर रहे हैं, या जैसे किसी को पानी की जरूरत आ जाए, अभी किसी को एक गिलास पानी चाहिए, को प्यासा आया, और अगर हम उसको मना कर देते नहीं नहीं अभी जाओ या कुछ है, तो वो भी गलत है. ऑन द स्पॉट हमारे अंदर इतना विवेक होना चाहिए कि अगर किसी को अभी पानी की जरूरत है तो अभी अभी हम तुरंत हेल्प करें, चाहे वो पैसे से है, चाहे विचारों से है, चाहे ज्ञान से है, चाहे किसी भी तरह से है, क्योंकि 10 दिन के बाद उस हेल्प की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. ये चीज मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर. अप्रोप्रिएट होना चाहिए. अगर भूख आज लग रही है तो 10 दिन बाद तक तो मर जाएगा. प्यास लगी है तो अभी प्यासे को तो पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है बोलते हैं. राइट? तो इसलिए शुरू में अगर आपने देखा होगा, अगर पुराने हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है, जैसे पहले लोग आते थे, जो साधु सन्यासी होते थे, भिक्षाम देही बोल के आते थे, तो गृहिणी जो होती थी सब कुछ छोड़ के आती थी और पहले उनको भिक्षा देती थी, उसके बाद बाकी के काम वापस जाके करेगी. राइट? तो ये एक था कि हाँ, जिनको जो चाहिए वो उस समय अटेंड करना जरूरी है. गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट टेकन. यस अमित जी. हाँ, मैं can I say two things? One on what Leslie says. I think it's very tough at times कि to differentiate. जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, बहुत सही बात है. वो जो एक मैं की फीलिंग है ना, वो मिक्स जो होती है, वो जो इनका पॉइंट था, उसमें ना एक लेवल ऐसा आएगा, और आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने फील किया होगा कि एक ऐसी फीलिंग आएगी वेयर वी कैन एक्चुअली माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंशिएट between the technical मैं which is used in the grammar or in the day-to-day operations and the other ego वाला मैं, and so that you can microscopically differentiate कि मैं दे तो रहा हूँ पर फिर भी वो अहम वाला मैं नहीं आ रहा है, उसमें वो ईगो नहीं आ रहा है. Now second thing, एक और जो मैं चीज़ बोलता हूँ अक्सर कि ना, ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं पता लगना चाहिए दूसरे हाथ को, but I think at the same time a leader somebody who has done that, ये ना, ये यूनिवर्सली मुझे लगता है कि ये अप्लाई नहीं करना चाहिए रूल कि एक हाथ ने दिया दूसरे को ना पता लगे. आई थिंक कुछ लोगों को ऐसा मिसाल करने के लिए बल्कि दिखाना चाहिए और स्प्रेड करना चाहिए इन द राइट फैशन विच वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी. कई बार हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि ही इज टॉकिंग टू मच अबाउट इट. तो ये हमें यहाँ पे भी अपना ये दिमाग में रखना पड़ता है, क्योंकि ये रॉ मुझे लगता है यूनिवर्सली सब पे अप्लाई नहीं होना चाहिए. A leader should be allowed, and this we see this. नहीं अमित जी, आप दो चीजों को मिक्स कर गए. ये जब मैं दे रहा हूँ, ये मेरे को समझाने के लिए है कि मैंने दिया. In my understanding, I will not get the ego in. लेकिन जब मैं लोगों को दिखाऊंगा, मैंने दो अलग पॉइंट बात करी है. लेस्ली का पॉइंट अलग था और जो हम अनीता जी से डिस्कस करते हैं वो पॉइंट अलग था. मैं अनीता जी वाले पॉइंट, what I'm trying to say is, जब मैं किसी को दे रहा हूँ तो मैं अपने सर पे ईगो को चढ़ने नहीं दूंगा. That is one thing. When I'm communicating to my group, okay, now we need to generate funds and we have to do charity and this is a big project, then I will inspire them to come ahead and give the donations, you know, for financial whatever is required. That is a whole different context. Correct. That's a different context. वहाँ पे ईगो की बात नहीं हो रही, वहाँ पे मोबिलाइजेशन की बात हो रही है, फंड्स मोबिलाइजेशन की बात हो रही है. नहीं, जनरली भी अगर कोई खाली दान भी देता है, आई थिंक मेनी टाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट कि ये बात लोगों को पता लगनी चाहिए, वरना कोई लोग आगे नहीं बढ़ते. I understand that. That is okay. But यहाँ पे ईगो वाली बात नहीं आ रही ना. अभी मैं सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ईगो को कम करने की बात कर. That's it. हाँ,
तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कई चीज़ें ना, कई कबर क्या होता है कि अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, वो चीज़ें ना फिर परमानेंटली लोगों को लगता है कि ऐसे ही करना चाहिए। जैसे पार्थ ने भी एक पॉइंट रेज किया कि चीज़ें खरीद के देना, यहाँ पे मैं एक और नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियस लिविंग की बात करूंगा कि वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ गिविंग व्हाट एग्जांपल्स आर वी गिविंग। चीज़ों को खरीद के देने से व्हाट वी डूइंग इज टॉकिंग अबाउट एंटी मिनिमलिज्म, materialism. We're talking about unnecessary expenditure which is directly affecting the climate and the environment, for example. Or So- the best things that you have. I didn't say actually I didn't mean हाँ. that you buy and give. What I said was you give your best thing, not the worst things. Correct. Context समझिए. Context ये है you should be giving your best and not the worst. अब आप खरीद के दे रहे हैं, जैसे मर्जी दीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम। तो आई थिंक होता क्या है कि कई बार कुछ एग्जाम्पल अगर 1% ऑडियंस भी अगर गलत समझ लेगी ना, उनको लगेगा कि यही ठीक है और नॉर्मली दिस इज द थंब रूल, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, पता नहीं कितने सौ लोग देखे इसको, हजारों लोग देखे। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड तो पॉइंट। कोई भी कुछ भी समझ लेता है इसका रीजन, तो इसलिए ये पॉइंट होना जरूरी है साथ में। एब्सोल्युटली गुड पॉइंट। यस संजय, यू वांटेड टू से समथिंग। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये एक्सटेंड होना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट इज एन एंड द मोमेंट वी डिक्लेयर के ऐसा देना चाहिए। See, it will which is appropriate. You will take an appropriate decision. अभी यहाँ पे हम सिर्फ एक अपनी माइंडसेट को चेंज करने के लिए कुछ इनसाइट्स हमने डिस्कस किए, राइट? एंड वी विल कंटिन्यू दिस पॉसिबली। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, we will continue this next week and we will discuss it. Shashi, what I admire what Amit shared, what Parth shared, actually में क्या है कि आज just एक beginning था, and what I understood जो examples आपने दिए, that was just for level of understanding, but that was not literal meaning. But yes, we have to go deeper into every aspect of it, because जो अमित जी ने बोला ना कि that actually that itself is a subject which we need to actually discuss like 1 or 2 sessions. That's itself a big topic. And Amit, I would really appreciate that कि आपने जो बोला ना, it is the thing to understand, because अगर ये clarity नहीं आई ना, ये पूरा misrepresentation and misinterpretation हो जाएगा पूरा। Appreciate, totally admire. Thank you very much for this clarity. हम ये 9 लोग तो यहाँ पे सभी डेवलप्ड है, सबको पता है क्या मतलब है। Absolutely. है ना? तो हमको कॉन्शियस कभी-कभी होना चाहिए कि कहीं से भी एग्जांपल को हम ऐसे छोड़ ना दे कि कल को कोई बच्चा को लगे कि चलो ये करना चाहिए। Totally admire, I totally appreciate, क्योंकि आप इसके बाद आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी डालने जा रहे हैं इसको। Correct. Yes. So good understanding and good explanation. So it will open up for a lot of things for people. Okay, good. So we have already overshot 13 minutes. I will not take further time. So thank you very much for your participation. Enjoy a great week, enjoy a great life, and let's join again next Wednesday. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you.